अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स मेड इजी। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फिर वही उसी तरह मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है पहले वाले के कॉलम्स दूसरे वाले की रोज़ बराबर हैं कि नहीं। तो इसकी 3 कॉलम्स हैं और इसकी 3 ही रोज़ हैं, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने ब्रैकेट लगाई। अच्छा, ब्रैकेट लगाने के बाद सबसे पहले मैंने इसकी पहली रो लेनी है और इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहली रो लेता हूँ इसकी, वो क्या है, इसमें पहला क्या है 1। तो 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 1 से। दरमियान में साइन कौन सा है, प्लस का। फिर इसका दूसरी वैल्यू ली 2, 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। फिर दरमियान में साइन कौन सा आना है, प्लस का। इसकी तीसरी वैल्यू ली 3 और इसकी तीसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये मेरा एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने इसी रो को इस मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना, थोड़ा सा आगे चले जाते। तो 1 दिया और 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2। इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दरमियान में साइन किसका, प्लस का। इसकी दूसरी वैल्यू ली, वो क्या थी 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। फिर दरमियान में प्लस। इसके लिए तीसरी वैल्यू क्या है 3, इसकी तीसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से। तो ये मेरा पहली रो का काम पूरा हो गया। फिर इसकी दूसरी रो देखता हूँ, 4 लिया तो 4 को किससे मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले 1 से। फिर इसका 5 लिया, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। फिर इसका 6 लिया, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 से। फिर इसी तरह इस रो को मैंने जब मल्टीप्लाई करना है इस दूसरे वाले से, तो मैं आगे चला जाता हूँ। 4 को किससे मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले 2 से, प्लस इसके फिर 5 को किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से। इसके 6 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से। अच्छा, अब बस मैंने इनको सॉल्व करना है। 1 1 दा 1 प्लस 2 3 दा 6 प्लस 3 -1 दा -3। 4 1 दा 4 प्लस 5 3 दा 15 प्लस 6 -1 दा -6। इसी तरह इसके लिए 1 2 दा 2, 4 2 दा 8, 3 1 दा 3। फिर इसी तरह 4 2 दा 8, 5 4 दा 20, 6 1 दा 6। ठीक है। अच्छा, अब मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ। 1 प्लस 6 प्लस -3, 4 प्लस 15 -6, 8 और 2 10 और 3 13, 20 और 8 28 और 6 34। इनको भी सोल्व कर लें। 1 प्लस 6 7, 7 -3 4, 15 प्लस 4 19, 19 -6 13, और ये 13 और 34 इसी तरह। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसी का एक और आगे पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। फिर जी इसका पार्ट नंबर डी हम देखते हैं। 8 6 5 4 2 -4 -5/2 और 4। इस हमने फ्रैक्शन को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं। 8 को मल्टीप्लाई किया 2 से, प्लस का साइन 5 को मल्टीप्लाई कर दिया -4 से। फिर 8 को मल्टीप्लाई किया -5/2 से, प्लस का साइन दरमियान में 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। फिर इसी तरह नीचे वाली रो को देखेंगे। 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से, प्लस का साइन 4 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने -4 से। इसी तरह फिर 6 को मल्टीप्लाई किया -5/2 से, प्लस का साइन
4 को मल्टीप्लाई कर दिया इस 4 से। अब इसमें ही अगर मैं देखूं तो ये देखें 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 3 द 6। अब मुझे इसको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। 8 2 द 16 प्लस 5 माइनस 4 द -20, 6 2 द 12 प्लस 4 माइनस 4 द -16। 2 तो कट गया था तो इधर सिर्फ 4 रह गया। 4 माइनस 5 द -20 प्लस 5 4 द 20, 3 माइनस 5 द -15 प्लस 4 4 द 16। अब मैं ये ब्रैकेट्स खोल लेता हूँ। 16 प्लस माइनस -20, 12 माइनस 16, -20 प्लस 20 ज़ीरो कट जाएंगे। प्लस माइनस -16 में से 5 निकाले तो 1 और साइन बड़ी वैल्यू का प्लस का। अब इनको भी सॉल्व कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आने लगा है, प्लस माइनस -20 में से 16 4, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का, फिर प्लस माइनस -16 में से 12, फिर 4, साइन फिर बड़ी वैल्यू का माइनस का, 0 और 1। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो बहुत ही आसान था ये वाला क्वेश्चन भी और ये वाला पार्ट भी इसका बहुत आसान था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो ना मुझे ए की, बी की और सी की वैल्यूज़ दे देता है। ए बी और सी की वैल्यूज़ मुझे दे के कहता है, इसका पार्ट नंबर 2 है, वो कहता है फाइंड करें ए इंटू बी सी इज़ इक्वल टू ए बी इंटू सी। ये फाइंड करना है। तो मैं लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमेशा जो हम कानून है मैथ का कि ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, तो मैं सबसे पहले बी सी को सॉल्व करूँगा तो बी और सी को मल्टीप्लाई करूँगा। बी और सी को मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने बी की वैल्यू लिख ली और ये मैंने सी की वैल्यू लिख ली। सबसे पहले मैं इनको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। सबसे पहले उसी तरह मल्टीप्लाई करूँगा 1 को 2 से प्लस इस 2 को इस 1 से। ठीक है, उसके बाद आगे मैंने क्या करना है, आगे मैंने क्या करना है, फिर 1 लिया और 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस, और फिर उसके बाद क्या किया, 2 लिया और उसको इस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर क्या करूँगा, ये -3 लूँगा, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, सेम उसी तरह जो अभी आपको पीछे मल्टीप्लिकेशन सिखाई है, और -5 लूँगा और इस 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। फिर -3 लूँगा, इस 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, -5 लूँगा और इस 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, अब आगे क्या करने लगा हूँ, मैं इनको सॉल्व करने लगा हूँ। 1 2 द 2 1 द 2, 3 2 द 6 -6 प्लस 5 1 द 5 और ये माइनस का 5 आ गया। 1 1 द 1 प्लस 6, 3 2 द 6 -3 प्लस -15। अब आगे सिंपल कैलकुलेशन है, मैं कैलकुलेशन करूँगा। तो ये मैंने इसकी बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन की, प्लस माइनस, और ये मेरा बी सी का आंसर निकल आया। अब मैंने फाइंड क्या करना था कि जो बी सी का आंसर आया है इसको ए से मल्टीप्लाई करना। तो पहले मैंने ए की वैल्यू लिखी, ये जो उसने मुझे क्वेश्चन में दी हुई थी, ये ए की वैल्यू मैंने लिख ली, ये ए की वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद ये बी सी का जो मेरे पास आंसर आया उसको मैंने लिख लिया। अब मैंने सिंपली इनको भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसी तरह -1 को मल्टीप्लाई करूँगा 4 के साथ, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करूँगा -11 के साथ। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह हूँ वो। फिर इस -1 को मल्टीप्लाई करूँगा 7 के साथ, प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर दूँगा -4 के साथ। तो ये +3 है। फिर उसी तरह इस 2 को मल्टीप्लाई करूँगा इस 4 के साथ, प्लस इस 0 को मल्टीप्लाई कर दूँगा इस -11 के साथ। फिर इस 2 को मल्टीप्लाई करूँगा इस 7 के साथ, प्लस इस 0 को मल्टीप्लाई कर दूँगा इस -4 के साथ। अब इनको भी सॉल्व कर लूँगा उसी तरह। -4 प्लस 11 3 द 33 -33, 4 2 द 8
प्लस 0 -7 प्लस -12 14 प्लस 0। उसी तरह मैंने इनको भी मल्टीप्लाई कर लिया। अभी मैं इनको भी उसी तरह सॉल्व कर लूँगा और ये इसको भी मैंने उसी तरह बिल्कुल उसी तरह सॉल्व कर लिया, कैलकुलेशंस की, और ये मेरे पास एक आंसर आ गया -37 8 -19 और 14। अब मैंने इसी का क्या करना है, ये मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। मैंने इसी की क्या फाइंड करनी है, राइट हैंड साइड फाइंड करनी है, वो है ए बी इंटू सी। तो पहले मैं उसमें ए और बी को मल्टीप्लाई करूँगा, फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। अच्छा, तो बिल्कुल उसी तरह आप देखें कि राइट हैंड साइड में मेरे पास उन्होंने मुझे कहा था क्या फ़ाइंड करना है, ए बी को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना था, सी से। तो पहले मैंने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी, तो मैंने ए बी फाइंड करना था। तो मैंने उसी तरह ए बी फाइंड किस तरह किया कि पहले ए की वैल्यू लिखी, फिर बी की वैल्यू लिखी। ए बी इन दोनों को मैंने आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। किस तरह किया कि -1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, दरमियान में साइन प्लस का, फिर इस 3 को मल्टीप्लाई किया इस -3 से, ठीक है। फिर उसी तरह मैंने इस -1 को मल्टीप्लाई किया इस 2 से और प्लस का साइन लगाया दरमियान में, और इस 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस -5 से। ये मेरे पास पहली रो के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। फिर मैंने नीचे वाली रो पे आ गया, 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से, दरमियान में प्लस का साइन लगाया, 0 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -3 से। फिर इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, प्लस का साइन लगाया, 0 को मल्टीप्लाई कर दिया -5 से। ये इस तरह मैंने अपना ये मल्टीप्लिकेशन की। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन थी, प्लस माइनस किया मैंने, और मेरे पास ये ए बी का एक आंसर आ गया। अब मैंने जो फाइंड करना है वो ये ए बी को किससे मल्टीप्लाई करना है, सी से। तो ये मैंने लिख लिया ए बी इंटू सी। ए बी का मेरे पास ये आंसर आया था, अभी मैं उसको सी से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। अच्छा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करने लगे हैं बिल्कुल उसी तरह। अभी -10 लिया, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से, दरमियान में प्लस का साइन लगाया, -17 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। फिर इसी तरह -10 लिया, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1 से, प्लस का साइन लगाऊंगा, फिर क्या करूँगा, -17 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, 3 से। फिर नीचे वाली रो पे आ जाऊँगा, 2 लूँगा, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, 2 से, प्लस लगाऊँगा, 4 लूँगा, उसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1 से। 2 लूँगा, उसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1 से। 4 लूँगा, उससे किससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, 3 से। सिंपल कैलकुलेशन करूँगा, -20 प्लस -17। अच्छा, तो उसके बाद फिर ये मैंने बिल्कुल सिंपल आगे कैलकुलेशंस किए हैं, और वो कैलकुलेशंस करके मेरे पास ये आंसर आ गया -37 8 -61 और 14। अब मैं देखूँगा कि मेरी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर आया है या नहीं आया। तो अब आप लोगों को पता चलेगा कि मैं अगर देखूँ -37 और 8, तो मेरा लेफ़्ट हैंड साइड में भी -37 और 8 था, और इधर देखूँ तो मेरा -61 और 14 आ रहा है। इधर देखूँ तो मेरे पास -19 और 14 आ रहा है। तो सारी वैल्यू सेम है, ये -19 और 61 क्यों डिफरेंट आ रही है। तो अब आप लोगों का पता चलेगा। मैंने आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे गलती छोड़ी थी, ठीक है, कि ये मेरे पास -15 था, तो मैंने इसको -1 उतार दिया था, सिर्फ ये बताने के लिए कि इतनी सी भी एक गलती हो जाए तो आपके इतने बड़े जो 2 पेजेस का क्वेश्चन है उसको भी गलत कर सकती है। तो अगर मैं इसको, इस गलती को ठीक करूँ, इसको -15 करूँ, तो मेरे पास आंसर -4 नहीं बल्कि क्या आ जाएगा, -18 आ जाएगा। तो आप देखें, सिर्फ ये एक 5 ना लगाने की वजह से मेरा इतना बड़ा पूरा क्वेश्चन क्या हो जाना था, अभी गलत हो जाना था, ठीक है। और ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब मैं जिधर जिधर मैंने 4 लगाया है उधर उधर मैं क्या लगाऊंगा, 18 लगा दूंगा। तो ये 4 लगा हुआ और ये 4 लगा, तो इन दोनों की जगह मैंने क्या लगा देना है, 18 लगा देना है। इसकी जगह भी क्या लग जाएगा, 18 लग जाएगा, ठीक है। फिर मैं इनकी कैलकुलेशंस करूँगा, तो 18 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर आ जाएगा 54, ठीक है। और जब इधर 54 आ जाएगा और 0 तो 18 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। और अब जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगा तो -54 और -7 की कैलकुलेशन मेरे पास 61 ही आएगा। क्या आएगा, 61 ही आएगा। तो आप देखें कि एक छोटी सी गलती ने मेरा सारे क्वेश्चन को किधर से किधर पहुंचा देना है। ये तो गलती मैंने आप लोगों की वजह से जान के छोड़ी। तो
तो मुझे तो पता था मैंने अपनी गलती किधर छोड़ी हुई है। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोगों को लगता शायद कि हमारी राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू गलत आई है या पता नहीं हमारी लेफ़्ट हैंड साइड में कोई वैल्यू गलत आई है। तो सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि आपने सारा मल्टीप्लिकेशन, सारा एडिशन, सब कुछ ठीक किया, लेकिन एक भी वैल्यू उतारने में आपने गलती कर दी, यानी 15 का सिर्फ 1 उतारा और 5 नहीं उतारा, तो आपको ये जो गलती है कितनी बड़ी पड़ सकती है। एक तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया करेगी। तो इसके लिए सिर्फ वही है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो इस क्वेश्चन का एक और पार्ट मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगा और साथ क्वेश्चन नंबर 6 पूरा करके हम अपनी इस एक्सरसाइज नंबर 1.4 को भी पूरा करेंगे। तो अभी इस क्वेश्चन में हमारे पास आंसर कि जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आई है, राइट हैंड साइड के बराबर आई है। यानी हमारे पास क्या थी, आप इसे देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड थी हमारे पास a इंटू बी सी इज़ इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो हम लिख देंगे कि क्या लिखेंगे कि a इंटू बी सी इज़ इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, प्रूव हो गया। हम इधर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी अगली वीडियो जैसे ही आप तक आएँ तो आप तक पहुंचती रहें। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको पेपर में किसी किस्म का कोई मुश्किल और किसी मसले का सामना ना करना पड़े। अल्लाह हाफिज़।